हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मुझे इमीडिएटली ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि फोर्सेज के बारे में कुछ लोग बहुत ही बुरी जानकारी फैला रहे हैं। ये बोलना चाहिए कि जिस चीज़ की जानकारी नहीं है उसके बिहाफ में कुछ भी बोलना, बिना जानकारी होते हुए भी कुछ भी जानकारी फैला रहे हैं। या तो वो अच्छे से स्टडी कर ले उनके बाद बोले, जैसे कई लोग का है। कई वीडियो ऐसे आ गए हैं कि जो इस प्लान पे अभी इस प्लान का बुराई निकाल रहे हैं। तो मैं सबको ओपनली चैलेंज करूंगा, ओपनली चैलेंज करना चाहूँगा कि अगर एक भी इसमें फॉल्ट मिला तो उसी दिन से हम इसमें जो ट्रेडिंग है या फिर इसमें पैसे इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। पहले आप लीगल वे से दिखाइए। तो इसी में आज ये गुप्ता ट्यूब जी का है, गुप्ता ट्यूब करके है। वो बोला है कि हैक हो गया है मेरा इथेरियम, चोरी हो गया, 54,000 कुछ रुपए थे। तो देखेंगे कि क्या ये फोर्सेज की हैक है, ये क्या वीडियो बनाया है इस पर। उसी को वो अपने डिजिटल राजेश गुप्ता नाम से 2 चैनल में अपलोड करके रखा है, दोनों में अपलोड किया है। साथ में नीचे में लायन शेयर्स जो सेम फील्ड का बोल सकते हैं, जिसका प्लान लगभग फोर्सेज जैसा ही है। तो पहले उसका वीडियो देख लेते हैं, वो क्या बोल रहा है, क्या हैक हो गया है उनका, क्या फोर्सेज से उनको नुकसान हो गया। देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। ये वीडियो मैं डाउनलोड करके रखा हूँ उनका। आपका अकाउंट वापस नहीं आने वाला है। यहाँ पर देखिए, आप हमारा यहाँ पर देख सकते हैं 3.4 इथेरियम का, यानी कि INR में बात करें तो 54,126 रुपये का यहाँ पर मेरा लॉस हुआ है। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ईथर स्कैन पे जाके। ऐसा ये हैंग किया है कि हमारे वॉलेट में आने की वजह वो दूसरे के वॉलेट में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर देखिए, आउट 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 आउट, इन एक भी नहीं देखेगा, डायरेक्टली दूसरे के एड्रेस पे ट्रांसफर हो जा रहा है। तो भाई साहब, ऐसा होता नहीं है। ये जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे भाई साहब दिखा रहे हैं अपने को, कि ये अपने आप फोर्सेज का नाम भी ले रहे हैं कि फोर्सेज पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, फोर्सेज से। यही 2 कारण के चलते ये हमारा अकाउंट हैक हुआ है, ठीक ना। तो ये बहुत से लोग गलती करते हैं कि कॉपी पेस्ट कर लेंगे और कहीं व्हाट्सएप पर पेस्ट करके रख लेंगे या कहीं नोटपैड पे पेस्ट करके रख लेंगे कि चलो बाद में नोटबुक में हम लिख लेंगे, या इंटरनेट पे लोग स्टोर करके कहीं रख लेते हैं, गूगल ड्राइव में या गूगल कीप में। तो उसी भाई साहब को बोलना भी नहीं आ पा रहा है। गूगल ड्राइव, गूगल कीप्स, गूगल ड्राइव एकदम ट्रस्टेड जगह है। हम बहुत कम प्रोबेबिलिटी मान सकते हैं कि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है आपके वो कहीं से लीक हो, वो भी बिना आपकी जानकारी के लीक हो। इसके बारे में और आगे बात करेंगे। ये भाई साहब कुल मिला के ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो पैसे इनके गए हैं चलते ये वो अकाउंट फोर्सेज के होता है। कारण गए हैं, तो या आपको फोर्सेज क्या के ये फोर्सेज के कारण गए हैं, या फिर फोर्सेज के में किसी सिस्टम की खराबी के कारण वो पैसे हैकर हैं इनसे चुरा ले गए। तो उसका डिस्कशन अभी आगे होगा कि उनका पैसा गया कहाँ है। लेकिन उसके पहले एक सिस्टम हमें जानना ज़रूरी है कि आखिर ये जो फोर्सेज है, जो क्रिप्टो काइंस है, वो किस चीज़ पे काम करते हैं। इसलिए इसको पॉज कर रहा हूँ मैं। 1 मिनट हमें ये प्रेजेंटेशन लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसको पहले समझने के बिना हम नहीं बोल सकते कि क्या है, कैसे हो रहा है। देखिए, फोर्सेज हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मनी रोटेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। जो भी मनी उसमें आता है उसको ऊपर के 2 लोगों में डिवाइड कर देता है, और जो भी उनके वॉलेट लिंक्ड हैं, चाहे कि वो आपका मेटा मास्क हो या ट्रस्ट वॉलेट हो, उस पर उन पेमेंट को आप लिंक किए हैं उनमें तुरंत ही चला जाता है। यहाँ तक करेक्ट है। ये फोर्सेज का प्लान है। मेटा मास्क और ट्रस्ट वॉलेट क्या है? तो ये केवल उनको कॉइन्स को रखने का एक वॉलेट है। जैसे हमारे ये बोल सकते हैं कि RBI में हमारा INR बैलेंस है, INR रुपीज़ है, तो उसको हम पेटीएम में भी रख सकते हैं, उसको फ़ोनपे में रख सकते हो, मोबीक्विक में रख सकते हैं। तो उसी टाइप का ये जो वॉलेट है एकदम ट्रस्टेड है ये भी, और इनका कोई कनेक्शन नहीं है। केवल ये यहाँ तक पहुँचा दिया तो फोर्सेज की जिम्मेदारी ख़त्म। उसका ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो साइन अप हुआ है उसके हिसाब से वो जो अपलाइनर में है वो दोनों में उनके जो मनी है जिसको वो लिया था वो पहुँच गया। अब यहाँ से कहाँ जाता है, यहाँ से आप क्या करते हो, वो ट्रांजैक्शन आप पे डिपेंड करता है। इन सब को देखने का काम करता है ईथर स्कैन। जैसे हमारे बैंक में कोई भी है, मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं
किसी भी बैंक का, एसबीआई का ले लीजिए, पीएनबी का ले लीजिए, तो वो हमारा वॉलेट है। स्टेटमेंट कौन देता है? बैंक देता है। तो उन सब का कॉपीराइट जो दिखाने का काम करता है वो ईथर स्कैन करता है अपने ईथर स्कैन अपने वेबसाइट में ये शो करता है कि यह आईडी का पेमेंट इस वॉलेट का, इसका वॉलेट नंबर रहता है जो भी 0x करके, ये पब्लिक एड्रेस से किस एड्रेस पे गया है उसको ये शो करता है। ये अलग चीज़ हो गया, ये दोनों अलग वॉलेट अलग चीज़ हो गए। और फोर्सेज जो है जिसका कॉन्सेप्ट जो जिस ऑटोमेटेड सिस्टम पे काम कर रहा है वो अलग चीज़ हो गया। तो इतना देख लिए, उसके बाद मैं इस पे वापस आना चाहूँगा कि ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ है लगभग, हाँ। देखिए आप हमारा यहाँ पर देख सकते हैं सुनते हैं। 3.4 इथेरियम का, यानी कि INR में बात करें तो 54,126 रुपये का यहाँ पर मेरा लॉस हुआ है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ईथर स्कैन पे जाके, ऐसा ये हैंग किया है कि हमारे वॉलेट में आने की वजह वो दूसरे के वॉलेट में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर देखिए, हैंग नहीं है भाई, हैक है, थोड़ा उसको भी ध्यान रखिए। आउट 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 आउट, इन एक भी नहीं देखेगा, वो डायरेक्टली दूसरे के एड्रेस पे ट्रांसफर हो जा रहा है। अच्छा, इसको रोक लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि ये जो वॉलेट है ये डायरेक्टली दूसर के वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाया है, उनका आईडी हैक हो गया है। आप इन ट्रांजैक्शन को देखिए सबको, इसमें फ्रॉम में सबका आईडी एक है, मतलब एक ही वॉलेट से हो रहा है। और डेट को देखिए, ये 31 दिन पहले का है, 28 दिन का है, 27, 24, 16। मतलब मैं अगर नॉर्मल वे से बोलूँ तो इस वॉलेट का पैसा 31 को ट्रांजैक्शन हुआ है ईथर स्कैन के साइट पे, और वो गया है ये सामने इस वाले वॉलेट पे। तो ये भी तो हो सकता है कि सामने वाला बंदा ही उसको भेजा हो। वो 30 दिन तक रुक कैसे सकता है? किसी भी नेटवर्क में हम जुड़ते हैं, हम अपना बिल्डअप करते हैं, तो जो बैलेंस आता है उसको पहले चेक करते हैं कि ये आउटपुट दे रहा है कि नहीं, इसका वर्किंग सिस्टम कैसा है। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो वो सिस्टम में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अब इसका बंदे को पैसा मिल गया है इस भाई साहब को 31 को, और उनको ट्रांसफ़र किया है कि हैक किया है ये भी नहीं बोल सकते। हैकिंग हो सकता है, अलग बात है, नहीं हो सकता नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन यदि वो अगर 31 को हो गया है ट्रांजेक्शन, 30 को हो गया है ट्रांजेक्शन, जिनको वो आउट दिखा रहे हैं वो एक प्रकार का ट्रांजेक्शन है, इस वॉलेट से निकल के हमारे इस वॉलेट में गया है जो ईथर स्कैन के साइट में शो हो रहा है। तो अगर यहाँ पे गया है और वो इतने दिन बाद जान रहा है तो एक सोया हुआ भेड़ हो गया ना, जिनको कुछ पता ही नहीं है। और अब फिर 6 डेज पहले उन्होंने फिर से ट्रांजेक्शन किया है। यहाँ देखिए कुछ वॉलेट्स का आपको लास्ट नंबर मिला है 5555। ये हो सकता है कि जिन लोगों को आपने उनके ने ज्वाइन कराया है उनके वॉलेट्स में उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। हाँ, अब इसका मैं क्रिप्टो करेंसी का जो भी जिसमें भी है हम बोल सकते हैं, जिसका एग्जांपल ले रहा था भाई साहब, मेटामास्क भी ट्रस्टेड है। लेकिन अगर एक्सटेंशन में हम यूज़ कर रहे हैं उसको और सावधानी नहीं बरते तो लॉस तो हो सकता है। क्या हमारा बैंक का पैसा नहीं जा सकता? बैंक का भी जा सकता है, वॉलेट का भी जा सकता है, लेकिन उसको किस प्रकार से मैनेज करना है, पासवर्ड कैसे सेव करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका जिम्मेदार आप फोर्सेज को देंगे तो गलत है। फोर्सेज का जो ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे लॉग आउट कर देता हूँ, इसमें एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत फोर्सेज की यह जिम्मेदारी है, इस फोर्सेज की केवल यह जिम्मेदारी है कि जो एल्गोरिदम उसने सबमिट किया है, अपने जो एल्गोरिदम वो बनाया है केवल उसी पे वो काम करेगी। यहाँ जो दिखा रहा है ये जो ट्रांजैक्शन है ईथर स्कैन पे, ये भी है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के ट्रांजैक्शन है। इसमें भी एकदम क्लियर है कि इस वॉलेट से निकला है पैसा, वो फोर्सेज पे गया है, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत गया है, और उसको फोर्सेज तुरंत जिसको भी सेंड करना रहता है उसके वॉलेट में ट्रांसफ़र करता है। वो जब आप इसको और खोलेंगे ट्रांजैक्शन है इसको, तब दिखेगा एक लाइन। यहाँ इसमें तो कई लोग यह बोल के फोर्सेज को ब्लेम करने लग जा रहे हैं कि ये फोर्सेज के पास पैसा आया तो कभी डूब गया या रातों रात डिलीट हो गया उसका साइट, तब तो पेमेंट को लेके भाग जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये जो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक प्लान होता है, जो जिसको हम ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उसके तहत पैसा तो आया इनके पास, फोर्सेज के पास तुरंत, लेकिन जस्ट उसको ट्रांसफ़र कर दिया इस वॉलेट में। यहाँ से आया फ्रॉम, लेकिन इसके ज़रिए टू इस वॉलेट में चला गया।
मतलब ये भी क्लियर है उसके पास जा रहा है, कुछ ही सेकंड में वो जिनको कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है कि आपके अपलाइन को जाएगा 50%, फिर उसके अपलाइन को जाएगा, उन्हीं दोनों को ट्रांसफ़र कर दे रहा है। यही है उसका एल्गोरिदम। इसमें कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि एक भाग जाएगा, कि ये डिलीट हो जाएगा। हाँ, उसके भी चांसेस हैं, बहुत सारे हैकर हो जाएं, या फिर जब सिस्टम ग्रो होने लगे तो जैसे इनके बहुत सारे और कंपटीटर के साइट आते जा रहे हैं, लाइन से यार, जिसको अभी अभी लॉन्च हो रहा है बोले हैं आदमी, ये इस वीडियो में दिखाता हूँ उसको भी, आपको अभी मज़ा आएगा थोड़ा सा। तो ऐसे चीज़ों को नेग्लेक्ट कीजिए, एकदम व्यू पॉइंट से उसको थोड़ा डिस्कस करके आप ज्वाइन करेंगे सिस्टम में प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे, तब अच्छा रहेगा। इस वीडियो को देखिए, यहाँ पे लगभग कितना में ये, यहाँ से आदमी डायरेक्ट बोल देते हैं कि मेरा तो लॉस हो गया है। स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी कल ही परसों ये लॉन्च हुआ है ना। ये वीडियो को कल ही डाले हैं और कल ही परसों उनके हिसाब से लॉन्च हो गया। अब खुद ही वो लॉन्च हुआ है। जूम भी कराते हैं हमारे टीम के, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए कि कैसे इसके अंदर काम करना है, यूज कीजिए। अगर आपका अकाउंट वीडियो है इसके अंदर मैं पूरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये आदमी क्या बोला है कि ये जो सिस्टम है जो उनका लायन शेयर का है, ये कल ही लॉन्च हुआ है और लॉन्च होने के पहले ही 3 डेज से वो ये भाई साहब उस पर वीडियो भी बना चुके हैं। लो, झूठ बोलना भी नहीं आता है ढंग से। अपने ही वीडियो में अभी बोले हैं यहाँ कि जस्ट लॉन्च हुआ है, उसको अकाउंट और यहाँ पे आप जब उसी को चलाएंगे, अगला जूम मीटिंग भी होता है, तो आपको आप अपना जूम मीटिंग ये है वो है ऐसा बोल के केवल आपको भ्रमित कर रहे हैं। हाँ, जितना नॉलेज है उतना जगह पे वो सही है, लेकिन आप जिस चीज़ के लिए ज़बरदस्ती जानबूझकर झूठ बोल के कस्टमर ला रहे हो, तो आप उनको धोखा दे रहे हो, सीधी सी बात, उनके साथ फर्जी कर रहे हो। तो इन सब चीज़ के चक्कर में मत आइए, आप अपना दिमाग यूज़ कीजिए। कोई भी सिस्टम है, नेटवर्क में हमारे पास सोर्सेज हैं, आप चाहें तो हमारा मीटिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। फोर्सेज का मेरा भी आईडी है। पहले 2017 से मैं क्रिप्टो पे वर्क करते आ रहा हूँ, लेकिन ये अभी का माहौल ऐसे हो गया कि लोग जो भी आ रहे हैं मुंह उठा के लग जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे नॉलेज लेके आते हैं, और कुछ भी क्रिप्टो के बारे में भी और इसके बारे में। हाँ, अभी का जो बेसिक स्ट्रक्चर आया है वो बहुत बढ़िया है, जिस पे ये सिस्टम काम करने लगे हैं वो बढ़िया है, इसलिए मैं भी इस पे थोड़ा वर्क कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है इसलिए, और ये एकदम ट्रस्टेड और सस्टेनेबल सिस्टम है। इस पे आप करते हैं अगर मेहनत, 100% आपको सक्सेस मिलेगा ही। इसलिए अगर आपको रियल गाइडेंस चाहिए, नॉलेज वाला गाइडेंस चाहिए, आप भले दूसर के टीम में हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, अलग बात है, लेकिन जो भी आपके डाउट्स हैं, जो निगेटिविटी ला रहा है उसको हमें बताइए, तुरंत सॉर्ट आउट करेंगे। अगर नहीं हो पाता है सॉर्ट आउट, नहीं हो पाता है तो हम सिस्टम को दोष देंगे, उसको आप ही क्यों, मैं भी छोड़ दूंगा, ठीक है। नहीं तो हमको सपोर्ट कीजिए। अगर कोई नया बंदा जुड़ रहा है तो हमारी आईडी से भी कीजिए, और हमसे जूम मीटिंग में मिलने के लिए बोलिए। बस आज के लिए इतना ही। अगले में 2-3 और वीडियो है, और हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।